तुम यकीन नहीं करोगे, दादी के 100वें जन्मदिन वाले दिन ही मेरे पिता उन्हें नदी में डुबोकर मार देना चाहते थे, क्योंकि हमारे गांव में एक डरावना नियम माना जाता था। घर का कोई भी बुजुर्ग अगर 100 साल पार कर जाए तो वह राक्षसी प्राणी बन जाता है और अपने ही बच्चों को खा जाता है। अपनी जान बचाने के लिए गाँव वाले अक्सर ऐसे बुजुर्गों को पानी में डुबोकर या आग में जलाकर मार देते थे और दादी के 100 साल पूरे होने में अब बस कुछ ही घंटे बाकी थे। पिता बोले, अगर अभी माँ को डुबो दें तो अभी भी समय है। रात के 12 बजने के बाद हम सब उसके शिकार बन जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन बड़े चाचा तुरंत दादी के सामने खड़े हो गए और गुस्से से बोले, बकवास मत करो, माँ ने हमें कितनी मुश्किलों से पाला है, क्या यही तुम्हारी सेवा और भक्ति है? माँ ने भी समझाया, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, किसी ने अपनी आंखों से कभी कुछ देखा भी है? पिता चुप हो गए, लेकिन मैं जानता था वो सिर्फ अफवाह नहीं थी। बहुत साल पहले हमारे पड़ोस में एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे और बेटी के साथ रहता था। जब उस बूढ़े की उम्र 100 साल हुई तो गांव के तांत्रिक ने भाई बहन को चेतावनी दी कि वे अपने पिता को पहाड़ से नीचे धक्का देकर मार दें। भाई बहन डर तो गए थे, लेकिन अपने पिता की हत्या नहीं कर सके। अगली सुबह दोनों सिर्फ हड्डियों के ढेर बन चुके थे और उनका बूढ़ा पिता भी गायब हो गया था। दादी रोते हुए पिता से बोली, बेटा मुझे मत मारो, मैं कोई राक्षस नहीं बनूंगी, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। दादी के आंसू देखकर पिता का दिल पिघल गया। उन्होंने भारी आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन आज रात कोई नहीं सोएगा, हम सब 12 बजे तक जागते रहेंगे। अगर माँ सच में राक्षस बनी तो चाहे मुझे कितना भी पाप क्यों न लगे, मैं खुद उन्हें मार दूंगा, और अगर कुछ नहीं हुआ तो समझूंगा कि मैं बेवजह डर रहा था। बड़े चाचा और माँ चुपचाप सहमत हो गए। मैं समझता था कि पिता इतने डरे हुए क्यों थे। माँ ने मुझे बताया था कि मेरे जन्म से पहले मेरी एक बड़ी बहन थी। 16 साल की उम्र में वह अचानक गायब हो गई थी। उस हादसे ने पिता को अंदर से तोड़ दिया था, इसीलिए मेरे जन्म के बाद वे मुझे खोने का खतरा कभी नहीं उठाना चाहते थे। समय धीरे धीरे बीता गया। रात के 11:59 पर दादी अचानक जोर जोर से खांसने लगी। उनका शरीर कांपने लगा। पिता तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने हाथ में चाकू और मशाल उठा ली और दादी की हर हरकत पर नजर जमाए खड़े रहे। बस 12 बजने का इंतजार था। घड़ी ने ठीक 12 बजाए और उसी पल दादी की खांसी रुक गई। वे फिर से सामान्य दिखने लगी। दादी ने धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ, बस सीने में थोड़ी घुटन हो रही थी, डरो मत। बड़े चाचा मुस्कुराकर बोले, देखा 12 भी बज गए, माँ कहीं राक्षस बनी क्या? पिता ने गहरी सांस ली, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा था। फिर उन्होंने प्यार से पूछा, माँ आज आपका 100वां जन्मदिन है, बताइए क्या खाना चाहती हैं, मैं बनाकर खिलाऊंगा। दादी मुस्कुराई, अगर एक कटोरी चिकन सूप मिल जाए तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन हमारे घर में कोई मुर्गी नहीं थी, इसलिए पूरा परिवार पहाड़ पर जंगली मुर्गी पकड़ने निकल पड़ा। दादी अकेली घर पर रह गई। हम अभी आंगन से बाहर ही निकले थे कि मैंने अचानक पीछे मुड़कर देखा। कागज की खिड़की पर पड़ रही परछाई में साफ दिखाई दिया। जो दादी अभी तक बिस्तर पर लेटी थी, वे अचानक झटके से उठकर बैठ गईं। मैं डर के मारे चीख पड़ा। माँ ने पूछा, क्या हुआ? मैं हकलाते हुए बोला, कुछ नहीं। मैंने फिर खिड़की की तरफ देखा। इस बार दादी की परछाई गायब थी। जब हम जंगल के पास पहुंचे तो बड़े चाचा को याद आया कि वे जाल गाड़ने वाली लोहे की कील घर पर भूल आए हैं। उन्होंने मुझसे कहा, तू वापस जाकर ले आ। लेकिन अभी जो मैंने देखा था उसके बाद अकेले घर लौटने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। चाचा झल्लाकर बोले, जल्दी जा, मैं, तेरे पिताजी और माँ सब काम में लगे हैं, घर ज्यादा दूर भी नहीं है। मैं कांपते दिल के साथ वापस घर की तरफ चल पड़ा। आंगन में खड़े होकर मैंने जोर से आवाज लगाई, मैं वापस आ गया। कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर पुकारा, दादी क्या आप सो गई हैं? फिर भी पूरा घर खामोश रहा, सिर्फ रात की डरावनी शांति थी। मैंने गहरी सांस ली और डरते डरते दादी के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे पर सिर्फ एक पतला सा पर्दा था, लेकिन उसे हटाकर अंदर जाने की हिम्मत मुझ में नहीं हो रही थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, दादी बड़े चाचा ने मुझे कील लेने भेजा है। फिर भी कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ मेरी धड़कनों और बाहर बहती हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। आखिर मैंने हिम्मत जुटाई और कमरे के अंदर चला गया, लेकिन अंदर जाकर मैं सन्न रह गया। दादी कमरे में थी ही नहीं। मैं जल्दी से कील ढूंढने लगा। जैसे ही मुझे वो मिली और मैं बाहर जाने के लिए मुड़ा, अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधों पर हाथ रख दिया। मैं डर के मारे वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा और कांपती आवाज में चीखने लगा, दादी मैं आपका पोता हूँ, आपने ही मुझे बचपन से पाला है, मुझे मत मारना। बड़ा होकर मैं आपको पूरे देश की सैर करवाऊंगा, हर जगह के स्वादिष्ट पकवान खिलाऊंगा, प्लीज मुझे मत खाइए। मेरे शरीर में तो मांस भी बहुत कम है, ऊपर से सख्त भी है। अगर खाना ही है तो थोड़ा मोटा हो जाने दीजिए, या फिर मेरे छोटे भाई को खा लीजिए। दादी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई भी नहीं था। घबराया हुआ मैं वापस जंगल की तरफ लौट गया। पूरे रास्ते ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने फंसाने वाला औजार बड़े चाचा को दिया और खुद उनके पीछे पीछे चिपक कर चलने लगा। चाचा बोले, सियांग हम जंगली मुर्गियां पकड़ने आए हैं, भेड़िए नहीं। अचानक पापा की तरफ से लगातार चीखें सुनाई दी। बड़े चाचा मुझे वहीं छोड़कर पागलों की तरह उस ओर भागे। चाचा मेरा इंतजार कीजिए। मैं हांफता हुआ उस जगह पहुंचा जहां पापा शिकार कर रहे थे। सामने का दृश्य देखकर मेरी रूह कांप गई। पापा खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। उनका दायां हाथ गायब था। माँ की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या हुआ? पापा दर्द से कराहते हुए बोले, मैं झाड़ियों में बैठकर जंगली मुर्गियां ढूंढ रहा था, तभी घास में कुछ हलचल हुई। मुझे लगा पूरा झुंड मिल गया है, इसलिए मैं सीधे झपट पड़ा, लेकिन वहां एक भी मुर्गी नहीं थी। तभी किसी चीज ने मेरा हाथ दबोच लिया। उसकी ताकत बहुत भयानक थी। मैं चाकू भी नहीं निकाल पाया और उसने मेरा हाथ ही नोच डाला।
चाचा ने पूछा, तुमने उसका चेहरा देखा? पापा ने भारी मन से सिर हिला दिया। हो सकता है वो बाघ हो या फिर पहाड़ों का भेड़िया, चाहे जो भी हो, अब से तुम लोग हर वक्त सावधान रहना, वो कभी भी वापस आ सकता है। मैं पापा के पास घुटनों के बल बैठा था। तभी मेरी नजर उस जगह पड़ी जहाँ उनका हाथ अलग हुआ था। वहाँ कुछ सफेद सा चमक रहा था। मैं धीरे धीरे पास गया। वो एक सफेद जेड का लॉकेट था, दादी का लॉकेट। एक पल में डर और यकीन दोनों ने मेरे पूरे शरीर को जकड़ लिया। इतने दिनों से जो शक मेरे मन में था, उसका जवाब जैसे मिल गया। दादी अब एक भटकती आत्मा बन चुकी थी और वो हमें खाना चाहती थी। मैं घबरा कर बोला, पापा, माँ, चाचा, मुझे पता है पापा का हाथ कौन ले गया। मैं जैसे ही लॉकेट उन्हें देने वाला था, तभी कानों में दादी की आवाज गूंजी। दादी ने पापा की हालत देखी और फूट फूट कर रोने लगी। सब उस जिद्दी आदमी की गलती है, क्यों उसे चिकन खाने की सूझी? चाचा और माँ लगातार उन्हें दिलासा देते रहे। दादी को इतना दुखी देखकर मेरा यकीन फिर डगमगाने लगा कि वही हत्यारी है। उस रात मैं दादी के साथ सोने की